हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल एंड आज के वीडियो में हम करंट अफेयर्स की सेकंड वीडियो है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे। आप सबका चैनल पे स्वागत है। जो नए लोग हैं उनको बता दूं कि हमारा करंट अफेयर्स का आज एक क्लास हो चुकी है, सेकंड क्लास है जिसमें हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। सो देखते हैं कि आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो हम करेंगे। न्यूज़ नंबर 1 पर आते हैं। जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी has been announced as the India bloc candidate for the vice president election by मल्लिकार्जुन खड़गे। आप सबको पता है वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति की जो भी सीट यानी जो पोस्ट है वो वैकेंट है, क्योंकि हमारे जो ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज। जो वो सीट अभी वीकेंट है उसके लिए इलेक्शन होने हैं 9 सितंबर को। तो जो इंडिया ब्लॉक के द्वारा एक हमारे मतलब जो अपोजिशन पार्टी के द्वारा जो कैंडिडेट चुने गए वो कौन है? जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी। किन्होंने इनको मतलब ये जो इनका नाम है ये किन्होंने अनाउंस किया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अनाउंस किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनके इलेक्शन में कौन कौन पार्ट लेगा। तो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर इनके इलेक्शन में पार्ट लेंगे और नॉमिनेटेड मेंबर भी। ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है? तेलंगाना स्टेट से बिलोंग करते हैं और ये एज ए सुप्रीम कोर्ट भी रह चुके, सुप्रीम कोर्ट जज भी रह चुके 2007 से लेकर 2011 तक। और ये अपना नॉमिनेशन 21 अगस्त को फाइल करेंगी। और एनडीए साइड से भी देख लें, क्योंकि हम दोनों पक्ष की बात करेंगे। तो एनडीए यानी बीजेपी साइड से सीपी राधाकृष्णन है जिनको वाइस प्रेसिडेंट के लिए नॉमिनेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब ये जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी हैं। कुछ आर्टिकल है जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, तो वो देखते हैं। आर्टिकल 63 की क्या बोलता है? देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी जहां पर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटी की बात करें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वहाँ पे शैल लिखा है, मतलब वो सीट होनी ही होनी है। इसीलिए देयर शैल बी प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में मतलब भारत के एक राष्ट्रपति, एक भारत के एक उपराष्ट्रपति होंगे। आर्टिकल 64, ही विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आर्टिकल 65 क्या बोलता है? ये प्रेसिडेंट की तरह बिहेव या एक्ट करेंगे जब प्रेसिडेंट की सीट खाली होगी। आर्टिकल 66 क्या है? इलेक्शन प्रोसेस है वाइस प्रेसिडेंट की। आर्टिकल 67 टेन्योर ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कितना कार्यकाल रहेगा, काल की अवधि। न्यूज नंबर 2 पर आते हैं। न्यूज नंबर 2 क्या है? मनिका विश्वकर्मा हैज बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 एंड विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द 74th मिस यूनिवर्स इन थाईलैंड। यानी कि मनिका विश्वकर्मा जो है वो मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत चुकी हैं और वो आने वाले समय में इंडिया को 74th मिस यूनिवर्स थाईलैंड में रिप्रेजेंट करेंगी। ये जो मिस यूनिवर्स इंडिया का कॉन्टेस्ट था ये कहाँ पर हुआ था? जयपुर राजस्थान में हुआ था। और जो मनिका विश्वकर्मा है वो भी जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती है। फर्स्ट टाइम मिस यूनिवर्स जो जीती थी वो आर्मी नाम जो फिनलैंड की वो जीती थी, जो कि कैलिफोर्निया में आयोजित यानी होस्ट किया गया था। अगर इंडिया की तरफ से देखें तो 3 मिस यूनिवर्स रह चुकी हैं। पहली सुष्मिता सेन 1994 में, लारा दत्ता सन 2000 में, हरनाथ संधू 2021 में। और अगर हम मिस इंडिया यूनिवर्स यानी ये तो 2025 की बनी है मनिका विश्वकर्मा, 24 का भी पूछ ले, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं। तो मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 कौन है? निकिता ने। थोड़ा इसमें और डिस्कस करते हैं आगे क्या है। ये देखिए, आप मनिका विश्वकर्मा जी को यहाँ देख सकते हैं। हम न्यूज नंबर 3 पर आते हैं। न्यूज नंबर 3 क्या बोल रही है? रशिया हैज अनाउंस प्लान टू लॉन्च इट्स वेनेरा डी मिशन, वेनेरा डी वीनस मिशन लॉन्च बाय 2036। यानी आप सबको पता है डिफरेंट डिफरेंट कंट्री डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट मिशन लॉन्च करती है। चाहे जापान, रशिया या किसी भी कंट्री को ले लो, सब यूरोपियन स्पेस एजेंसी वो सब अपने मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी सब अपने अपने अलग अलग लॉन्च करती है मिशन। तो हम वीनस की बात करते हैं। तो गॉड ऑफ रोम या रोम ऑफ गॉड वीनस को बोला जाता है। इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार भी वीनस को बोला जाता है। ये सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। भले ही
सन के सबसे करीब मर्क्यूरी है बट हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस है। ऐसा क्यों है, ये हम एक शॉर्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। विच विल लॉन्च बाय रॉसकॉस्मोस, यानी जो ये रशिया ने मिशन भेजा, ये किस, इनकी स्पेस एजेंसी क्या नाम है उसका, रॉसकॉस्मोस, उन्होंने भेजा है यानी लॉन्च किया है। अगर हम वीनस मिशन जो रशिया के द्वारा भेजा गया, ये पहला मिशन तो है नहीं। फर्स्ट मिशन भेजा था 1961 में, सेकंड मिशन भेजा था 1983 में। क्योंकि आप अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन एग्जामिनर को बनाना होगा तो वो लेवल बढ़ा देगा और क्वेश्चन स्टैटिक से पूछेगा, या तो करंट से या तो स्टैटिक के डीप में। इसलिए मैंने सारे फैक्ट्स यहाँ मेंशन करे हुए। और ये वेनेरा डे मिशन ही नाम था ऑर्बिटल लैंडर के साथ। एक जापान का मिशन है शुक्रयान मिशन जो 2028 तक जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का इन मिशन है जो 2030 तक जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए आप फोटो देख सकते हैं। न्यूज नंबर 4 है, दुबई हैज लॉन्च एन एआई पावर पैसेंजर कॉरिडोर टू क्लियर इमिग्रेशन इन सेकेंड्स। वाह भाई वाह, क्या है, दुबई ने एक एआई पावर पैसेंजर कॉरिडोर, जिसमें इमिग्रेशन जब हम चेक करते हैं, जब भी चेकिंग होती है या लगेज वगैरह उसके लिए, तो वो सारी चीज़ें एआई सेकेंड्स में कर देगा। हमको पता है दुबई is famous for infrastructure and बुर्ज खलीफा लॉन्गेस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ द वर्ल्ड। बट उसके अलावा भी यहाँ वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट का भी निर्माण यानी ये बनने वाला है, अभी बना नहीं, सेट है दुबई ऑल्सो सेट, मतलब वो बनाने जाएगा। वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट स्टार्ट हो चुका है। जस्ट 14 सेकेंड, मतलब 14 सेकेंड में वो बैग लगे सबका चेक कर देगा, जो बायोमेट्रिक प्रोसेस होती है वो 14 सेकेंड में कर देगा, 10 पैसेंजर एक साथ एट अ टाइम। अगर हम इंडिया में बात करें तो एक डिजी यात्रा स्कीम है जिसमें एआई फीचर के थ्रू फेशियल एक्सप्रेशन की इमिग्रेशन या चेकिंग की जाती है। तो ये आपको यहाँ से याद रखना है। अब आप मुझे बताएंगे दुबई कौन सी कंट्री का पार्ट है, मतलब कौन सी कंट्री की सिटी है। न्यूज नंबर 5 पर आते हैं, द INC 5.2 negotiation were aimed to finalize a legally binding global treaty to end plastic pollution। अब क्या देखते हैं, एक निगोसिएशन हुआ, क्या हुआ है, आईएनसी का। इसमें क्या है, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का एंड कैसे किया, जो उस पर ट्रीटी बनाने की सोची, बट ऐसा कुछ फाइनल निकल नहीं पाया क्योंकि कोई भी देश उस पर सहमत नहीं हो पाया। एज अ स्टैटिस्टिक्स अगर देखें तो 2060 तक जो है प्लास्टिक यूज जो है वो 3x चला जाएगा, क्योंकि प्लास्टिक का कंजप्शन इतना बढ़ता जा रहा है पूरी कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए। इसलिए स्टैटिस्टिक्स हमारी ये कहते हैं, अगर हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करें तो प्लास्टिक इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, तो यहाँ पर हम इन्वायरमेंट डे जो है वो 5 जून को मनाते हैं। उसकी थीम क्या हुआ है इस बार की, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, तो ये थीम है। और यूएनईपी यानी जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, इसने एक प्रोटोकॉल बनाया था इसकी बाइंडिंग के लिए, बट सच एज वर्क नहीं कर पाया। अब आप मुझे बताएंगे कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कौन सी कंट्री और कौन सी सिटी में। आईएनसी यहाँ पे क्या स्टैंड करा है, इंटरनेशनल नेगोशिएशन कमिटी। कब बनी थी, 2022 में बनी थी। इसकी फर्स्ट मीटिंग नायरोबी केन्या में हुई थी। ये मीटिंग्स कर रहा है बट कोई कंक्लूजन कभी भी नहीं निकल के आ पा रहा है। दिक्कत इसमें यही है कि सारी कंट्रीज बैठती है बट कुछ ना कुछ उनकी शर्तें या कुछ कुछ बातें रहती है कि आपको इस पर एग्री होना पड़ेगा, बट कोई सिंगल कंट्री भी उनके प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करती है। इसकी वजह से यहाँ पे कोई कंक्लूजन निकल ही नहीं पाता है। न्यूज नंबर 6 की बात करते हैं तो कार्लोस अल्कराज won his first cinematic open title 2025 after Jannik Sinner retired in the final। ओके, न्यूज आई है, मतलब न्यूज क्या है, स्पोर्ट्स न्यूज है। कार्लोस अल्कराज ने फर्स्ट सिनेटिक ओपन जीता है, किसको हरा के, जेनिक सिनर को हरा के। कहाँ होस्ट हुआ है, यानी किस कंट्री ने होस्ट किया, यूएसए ने होस्ट किया है। टेनिस स्पोर्ट्स है, ठीक है। फाइनल किस किस के बीच हुआ, ऑब्वियसली जेनिक चाचा और कार्लोस भैया के बीच में हुआ, ठीक है। कौन जीत गए, कार्लोस एल्कराज जीत गए। अब ये जीत गए हैं तो कुछ तो हुआ होगा। ये जो जेनिक भैया हैं ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इटली से बिलोंग करते हैं। कार्लोस भैया कहाँ से बिलोंग करते हैं, स्पेन से बिलोंग करते हैं।
ठीक है, ये इनका 6th टाइटल है, इन्होंने 6th टाइटल है जी जीता है 2025 में। अगर हम फीमेल की बात करें तो कौन जीती है, ईगा स्विएटेक जीती है। ये कहाँ से, ये पोलैंड से है। किसको हरा के, जैस्मिन को हरा के। विंबलडन 2025 वुमेन का भी इन्होंने ही जीता था। और फ्रेंच ओपन ये 4 बार जीत चुकी है, 2020 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में। मैं ईगा स्विएटेक की बात कर रहा हूँ, ये इन्होंने फ्रेंच ओपन 4 बार जीता है। यानी आपको फैक्ट सारे याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। और ये पोलैंड से, इन्होंने फ्रेंच ओपन 4 बार जीता है, 20 में, 21 में, सॉरी 20 में, 22 में, 23 में, 24 में। और अब इन्होंने ये कौन सा जीता है, सिग्नेटिक ओपन वुमेन्स वाला में किसको हराया, जैस्मिन को हराया है। ये पोलैंड से है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ये देखिए, ये जैनिक भैया, ये कार्ल रोस चाचाओ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं, आगे एक न्यूज आई है। क्या न्यूज आई है भैया, देखते हैं। न्यूज नंबर 8 है, यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल इनॉग्रेटेड द वुमन ऑपरेटेड क्लीन स्ट्रीट फूड हब माउली इन कांदीवली ऑफ महाराष्ट्र। भैया, आप सबको पता है कौन है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पीयूष गोयल जी। क्या इनॉग्रेट किया इन्होंने, एक जो पूरा वुमन ऑपरेटेड स्ट्रीट फूड हब है। आपने जगह जगह देखा होगा, फूड के स्टॉल्स लगे रहते वैन में, वो यही बोलना चाह रहे कि इन्होंने कांदीवली में इनॉग्रेट करा है, जो फुल्ली वुमन ऑपरेटेड होगा। किसकी हेल्प से, अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप से। और जो भी फूड यहाँ मिलेगा वो सर्टिफाइड होगा FSSAI, जो हमारी चेक करता है कि हाँ ये फूड ठीक है या नहीं है। FSSAI कब बना है, 2006 में बना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। न्यूज नंबर 9 की तरफ आते हैं। इंडिया हैज इंस्टॉल फॉर 70 मीटर रिमूवेबल सोलर पैनल सिस्टम टूवर्ड्स रेल ट्रांसपोर्ट ग्रीन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं कि इंडिया ने अपना पहला 70 मीटर रिमूवेबल सोलर पैनल, यानी पटरी के बीच में आप वो सोलर पैनल लगाएंगे भाई। ठीक है, लगाएंगे। कहाँ लगाया इन्होंने, वाराणसी में लगाया। अगर अब रेल की बात हो रही है तो लोकोमोटिव की बात तो होगी। तो जो बनारस लोकोमोटिव 1956 में यानी 1956 में बना था, 1961 में इन्होंने लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, अब रेलवे का ऐसा प्रयास है कि 2030 तक वो कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, तो इसलिए वो अलग अलग इनिशिएट करते रहते हैं। और जो इंडिया में ट्रैक डालेंगे, कितना डालेंगे, 1.2 लाख किलोमीटर का ये पूरा ट्रैक लगाएंगे यहाँ पे। ट्रायल बेसिस के लिए उन्होंने 70 मीटर रखा है। और इस 70 मीटर में कितने पैनल होंगे, 28 पैनल होंगे। ठीक है, ये कितने एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, 15 किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने पूरा ऐसा बिछाया और ये रिमूवेबल है। इंडिया मेक्स हिस्ट्री, फर्स्ट एवर सोलर पैनल सिस्टम इंस्टॉल बिटवीन इंडिया रेलवे ट्रैक। तो ये एक पूरे करेंट अफेयर्स का वीडियो यहाँ एंड होने जा रहा है। आज की वीडियोस में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम और ज़्यादा करेंट अफेयर्स लाएंगे और ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताइए, फीडबैक ज़रूर दीजिए, तभी हम या मैं इम्प्रूव कर पाऊँगा कि मुझे आगे क्या क्या चीज़ें लानी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू वेल फॉर जिसके लिए भी आप प्रिपेयर करें अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।